क्या आपका भी काम बनते बनते रुक जाता है? आप इंटरव्यू के लिए गए, आपको पता जॉब पक्की है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुई, फिर सैलरी मिलने वाली है, सब कुछ हो गया, सैलरी मिल गई, सबको मिली, आपकी बारी आई तो बॉस उठ के चला गया, कहता जी वो तो बीमार हो गया, कोई है ही नहीं है। क्या ऐसा भी होता है आप लोगों के साथ? तो आइए आज फिर मैं बलबीर सोहल आप सभी का कर्मों के आईने में स्वागत करती हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हर घर एक ही कहानी है। मैसेज आएंगे, मेरी सास ऐसी, मेरा भाई ऐसा, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, मेरा बॉस ऐसा। ये आज का उसी से रिलेटेड है, चाहे घर की कहानी हो चाहे आपके ऑफिस की हो। लेकिन हम उस आईने से तो नहीं बच सकते ना। नहीं, आज नहीं तो कल यू हैव टू पे बैक। तो ये कहानी एक है उस शख्स की, उस इंसान की। गुड। कहता मैम मैंने एक बात अपॉइंटमेंट ली, मैं हुआ क्या है? अब नेचुरली घर में यंग लड़का है, जब भी जाता हूँ इंटरव्यू के लिए सब कहते तुम्हारी इंटरव्यू बहुत अच्छी हो गई, बहुत बढ़िया हो गई। लेकिन इंटरव्यू भी होगी, सिलेक्शन में सब ने कहा बहुत बढ़िया, लेकिन जब लिस्ट निकलती मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। ये कैसे हो गया? कौन है वो? मार्क्स भी बड़े अच्छे हैं, जो बोर्ड बैठा है वो भी कह रहा भी ये कैसे हो गया, इसको तो रखना, सेलेक्ट करना था, तो नाम किसने उसको सिलेक्शन में नहीं आने, लिस्ट में नहीं आने दिया। जब वो मेरे पास आया, रिग्रेशन किया उसका कि रूट काज क्या है। देखिए हमारी थेरेपी के अंदर हम रूट काज पे जाते हैं, कारण क्या है, इसका है या पिछला है। तो उसकी कहानी पीछे की नहीं है, कोई पास्ट लाइफ की मेमोरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसी जन्म में। और करने वाली कौन? सगी चाची। चाचा भी साथ में है, ये भी बता दूं मैं। सारी मुसीबत की जड़ कि ये इतना देवर हमारा ऐसा था, निकम्मा सा था, देवरानी के साथ कोई खुंदकबाजी पीछे कोई होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे कामयाब नहीं, इनके बच्चे भी कामयाब ना हो, ये जेलसी है। और एक ही घर में रह रहे, जॉइंट फैमिली है, और उसमें क्या करोगे आप? क्या दिखाया इसका? क्योंकि उसने कहा कि लास्ट में सब ने तारीफ करी, जो इंटरव्यू बैठे थे उन्होंने भी कहा कि हो ही नहीं सकता, सबसे बेस्ट तुम्हारी इंटरव्यू थी। रिग्रेशन किया तो क्या किया, ये कौन था? उसका नाम था बबलू। यस, मैंने लिखा हुआ है। बबलू की उम्र कितनी है? 12 से 15 साल है, छोटा सा है। क्या हुआ तुम्हें? किसने भेजा है? अब छोटा बच्चा है, तू बोल क्या करता है? कहता कुछ नहीं, बस इनके काम बिगाड़ता हूँ। मैं कैसे काम बिगाड़ता हूँ? अब सच बता, कौन से काम बिगाड़ता? पहले उसको प्यार से काबू ना आए, वो किया, लालच दिया। तू आया कैसे? कहता चाची ने भेजा है। किस दिन? अब ये और सुन लीजिए, मैं आपको क्या बताऊँ ऐसी बातों का, मुझे खुद को बुरा लग रहा है। राखी बंधवाने गया, इसके अपनी सिस्टर को है नहीं, राखी बंधवाने गया, राखी बांधी तो कहते मिठाई लेके आई, वो है तो बहन, कज़न है। भैया ये मिठाई आपके, माँ ने बोल मिठाई आपके लिए, लो मिठाई, मुंह मीठा करो। सभी करते हैं, राखी का दिन है, अभी बहन खिलाती भाई को। ये मिठाई क्या दिखाया? उसकी माँ कहीं से तांत्रिक से जो काम करवा के लाई, और ये दिखाया कि बेटी को कि तू यही मिठाई उसको खिलाना। अब किस पे यकीन करें आप करोगे? समझ से परे मेरी तो बात ही है। मैं कहीं हुआ कब था? फिर उसने बताया राखी के बाद मैडम ये प्रॉब्लम सारी आ रही। पहले बिल्कुल ठीक था, ऐसा कुछ नहीं था। कहते जो साथ में था उसको मैंने पूछा, बोल। वो सब कुछ बक देती हैं, थोड़ा उनसे बस प्यार से हैंडल कर लो, सब कुछ बता के जाते हैं। वो क्या करता है तू कैसे करता है? अब मैंने ये कहा कि इंटरव्यू तो बहुत बढ़िया है, लिस्ट में नाम क्यों नहीं है? कहता मैं जाता हूँ, जब लिस्ट बन रही होती है उनका माथा घुमा देता हूँ, मैं लिस्ट में नाम डालने नहीं देता। अब सोच सकते हो यह बात। इसलिए वहाँ भेजा गया, इसका कोई काम नहीं बनने देना। तो जब लिस्ट में आती है, मैं कहता तू मेरे को बता और क्या क्या काम किए। जो उस लड़के ने, मेरे क्लाइंट ने नहीं बताए थे, उसने वो भी बता दिए। मैं कहता तेरे साथ रिग्रेशन के बाद पूछा मैंने कैसे कुछ हुआ था,
कहता हाँ, ये भी हुआ मेरे साथ। तुम कहीं इंटरव्यू देने जा रहे थे, तुमने बस पकड़नी थी, बिल्कुल टाइम पे पहुंचे, लेकिन वो बस निकल गई सिर्फ 5 मिनट पहले, जबकि टाइम पे पहुंचाइए। ये चीज़ें क्या नहीं करवाती, बहुत कुछ। इवन यहाँ तक मैं आपको अपनी बता देती हूँ। मेरे को पिछले 1.5 महीने में 4 बार आंखों में अटैक हुआ है, 4 बार। अच्छी भली सोई हूँ, थोड़ी रात को उठी तो आंखों में दर्द शुरू हो गई, देखा लाल है। फिर देखा जैसे कोई छोटे छोटे पत्थर से लड़कते अपनी आँख में। अपनी देसी भाषा में बोले तो क्या बोलते, आँख आ गई। देखा तो आंखें दोनों लाल। मैं उठी, मेरे पास प्योर हनी है, मैंने पहले वो लगाया, उससे पानी में निकला, कुछ नहीं। सुबह उठी तो मेरा चेहरा इतना, एक लुक लाइक चाइनीज़। आंखें है ही नहीं मेरी, अंदर गई हुई है सारी। मुझे पता था ये क्यों हुआ है, कोई तो कारण है, मतलब कारण पता नहीं, पता था कारण है क्या है। अब उधर जो मेरे क्लाइंट ने आना था, उसको एक दिन पहले बुखार कर दिया। वो बुखार कर दिया कि अच्छी भली सोई, कहती आंटी अचानक से बुखार हो गया कि वो आ ना सके। अगर वो आ भी गई तो तेरी में आंखें ऐसे अटैक कर दिया कि तुम उसको देखे ना पा, तू भी मना कर दे उसको। देखो दोनों का मुझे समझ आ गई थी, क्योंकि चौथी बार हुआ ये, चौथी या 5वीं बार। रात को उठी, सिंपल सा फार्मूला आपको बता दूंगी कि आंखें आ जाए तो डॉक्टर मत भागो भाई। कंजक्टिवाइटिस जिसको आप बोलते हो, वो चीज़ नहीं है ये, सिम्टम वही है। लेकिन रात को हुआ, सुबह में 10 बजे तक मैं नॉर्मल हो गई। हाँ, थोड़ा फेस मेरा स्वेलिंग थी थोड़ी फेस पे, आंखों के आसपास, लेकिन मेरा विज़न क्लियर था बिल्कुल। ये चीज़ें दोनों तरफ से अटैक करती है कि तू उनको मना कर दे। और तो उसको बुखार कर दिया एक दिन। उसने भी कहा मैंने जाना, मैं तो घूमने जा रही, मैं तो आंटी पास जा ही नहीं रही। उसने मन में एक थॉट क्रिएट किया, एक किसी का किया हुआ, ऊपर से एंटी जो हैं वो रोकती हैं आपको। इसको हमेशा ख्याल रखिए आप। दूसरा, ये जो मैं पिछली बार भी कहा था, हर घर का पानी, हर घर का खाना। दूसरी कहानी एक और है उसके साथ, दूसरा केस है ये, उसमें भी यही है। भाई को फ़ोन करती है बहन, करोड़ों की प्रॉपर्टी, करोड़ों की, और करोड़ों वाले ज़्यादा भूखे, मैं ये भी बोलूँ आपको, भूखे हैं। ठीक है, कार्मिक अकाउंट होगा, कोई होगा, बट यार कितना खाओगे तुम। जाने के टाइम ये मकान है, मैं तो साथ में लेके नहीं जाना। 2 बच्चे हैं सबके, आप तो क्या करना है। तो भाई को फ़ोन करती थी, भाई तो शाम को आ जा, और भाई मैं तुम्हारे लिए स्पेशल ये शरबत बना के रखा है। भाई भी बड़ा खुश, शरबत पूरी। और वो उसकी वाइफ कहती हमारे ये सुनते नहीं, हम क्या करें। इतना कुछ हो गया, सेशन भी कर दिया। फिर ये कहता नहीं जी वो तो बड़े चंगे, मेरे को बड़ा अच्छा खाना खिलाते हैं। मेरी बहन तो मेरे को जब भी ऑफिस पहले फ़ोन कर देती, भैया 5 बजे के बाद तो मेरे घर आ जा, यहाँ पे है आपके लिए स्पेशल बनाया हुआ है मैंने चीज़, दही बड़ा, शरबत बनाया भैया आपके लिए बनाया है। और भाई के लिए गिलास अलग आता है। भाई को इतनी बुद्धि भ्रष्ट कर दी भाई की कि बिल्कुल भाई को समझ ही नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ तक कि भाई को मारने की भी पूरी प्लानिंग कर चुके थे, भाई को मारने की भी। क्या भैया तो ऐसे कर, नहाया ना, चल दूसरे कपड़े पहन लें अब मेरे पास रुक जा रात को। ये कपड़ों का वही हिसाब किताब, कपड़े कहाँ हैं। उसकी वाइफ आई, क्या पूछा कि आज नहीं, मैं गर्मी बहुत लग रही थी तो फिर दीदी ने बोला वहाँ नहा लो, मैं नहाया, फिर कपड़े कहती रहे तो मैं यहीं धो के रख दूँगी। अब बताइए, आप तो सोच में पड़ गए ना, महंगा घर, कोई बात नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी अपने नाम लगानी है, सिर्फ प्रॉपर्टी। उसके पीछे ये कहानियां हैं। और ये बंदा डरपोक है बड़ा। और कन्वर्सेशन क्या चल रही है सुन लीजिए। ऊपर से जाके इसको ना 4थे 5वें माले से गिरा देंगे, डेथ हो जाएगी। दूसरा बोलता क्या, नहीं ये डरपोक है, छत से गिराए लोगों को शक पड़ जाएगा, ये तो वहाँ तक डरे तो वैसे डर जाता है, तो फिर उठा के फेंक देंगे। कहता
इसने पी रखी थी, पीता वो है नहीं। ये पहली बार हुआ कि उनकी पूरी प्लानिंग ये बता के गए और वो साइन कैसे कराने हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी अपने नाम करानी है। उनका बच्चा को है नहीं, एक है उनका, और इनका सिर्फ 1 या 2 बच्चे हैं। बताओ कितना कर लोगे आप, कितना खा लोगे आप? अरे कहीं तो सब्र करो आप लोग। आज का वीडियो है ये एक आई ओपनिंग सबके लिए है कि अपनी बहन, मासी, चाची, बुआ, ताई, कज़न खिलाते हैं ना, हाथ जोड़ दो, कहे हम खा के आए हैं। लोग कहते हैं ना कि सगे मेरे अपने, कौन से सगे? जब मैंने कहा कर्मों का हिसाब किताब है, ये एक जर्नी है, कर्म को लेना आता है, को देने आता है। आप किसको सगा समझ रहे हो? आप हर बार कहते हो नहीं मेरा सगा भाई है, ये मेरी सगी मासी है। अरे भैया ये सगे नहीं है, ये बिल्कुल सगे नहीं है, इस बात को याद रखिए आप। ये सगे वो हैं लेन देन के कर्मों के हिसाब से। जो आपको भला कर रहा है, आपको कुछ दे रहा है, वो आपको देनदार है, वो देने आया है। तू कौन? तो मैं हट। जो आपको नीचे गिराना चाहते हो, ये मत बोलो कि आपको पता नहीं चलता, पता चल जाता है। लेकिन कभी माँ रोकती है, कभी पापा रोकते हैं, कभी भाई रोकता है। नहीं, ये हमारी सगी बुआ है। सका कौन सा? कोई सका नहीं है यहाँ पे, कोई सका नहीं। मुझे एक चीज़ बताइए आप, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान अलग अलग फिल्मों में काम करते हैं ना, क्या उनको फ़र्क पड़ा कभी? हर बार एक्टिंग अलग। हम लोग भी वही किरदार है, हर एक पिक्चर में कहानी अपनी हम पूर्ण कर रहे हैं। जो डायरेक्टर ने बोला रोल प्ले कर रहे हैं, इसी को ईमानदारी से करो। लोगों को नहीं, सोल को फ़र्क नहीं पड़ता, पर पड़ता तब है, तब खाता खुलता है जब आप गलत काम करते हो। आप जो काम करने आए हो, जो डायरेक्टर ने आपको ये किताब दी है, इस किताब आपकी है, और ये बुक किसी और की है। ये मेरी चाची की है, माँ की है, मासी की है, ये मेरे भाई की है। सबकी कहानियाँ अलग अलग हैं। आप कैसे कह सकते हो कि सब एक जैसे हैं? बस आज के बाद इतना ही। आपको उम्मीद वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको पसंद आए तो कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिले। जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ, आप भी करें, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, शब ब खैर। मिलेंगे फिर कभी दूसरी वीडियो के साथ।